देखो, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक दोस्त एक भाई की हैसियत से, इसलिए बहुत ही कैजुअल बातें होंगी और वही बातें रखूंगा आपके सामने जो आपके लिए हितकारी होंगी। एक बड़े भाई की हैसियत से बात करूंगा तो आपके अहित की बात तो नहीं करूंगा। 2018 में क्या हुआ था कि एक लड़की थी, यूपी टीईटी की उसने परीक्षा दिया था। 2 अंक से वो क्या होती फेल हो गई थी और फेल होने के बाद उसने क्या किया था, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है। फिर बाद में रिजल्ट रिवाइज हो गया, वो पास हो गई, लेकिन वो ऑलरेडी मर चुकी थी। क्या वो वापस आ सकती थी? नहीं। हम जीवन के सिर्फ आज को देख सकते हैं, कल में क्या होने वाला है ये हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। कभी कभी कल आज से बहुत बेहतर भी होने वाला होता है, वो भी तब जब हमें उम्मीद नहीं होती है। तो कुल मिला के 1,36,000 लोगों ने आवेदन किया है, थोड़े से अधिक लोगों ने। लेकिन यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी वो मात्र 69,000 लोगों की ही होगी। मतलब इस बार जो पहले राउंड की काउंसलिंग है उसमें 69,000 लोगों की लिस्ट जारी होगी, सभी के लिए लिस्ट जारी नहीं होगी। तो हो सकता है कि आपका नाम इन 69,000 लोगों में ना आए। तो क्या आप ये वाली गलती करना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल मत करना, क्योंकि सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में ये मेरिट क्रम से घटती जाएगी। पहले राउंड में जितने लोग काउंसलिंग के लिए चुने जाएंगे उनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कहीं न कहीं अपॉइंटमेंट पा चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो तो काउंसलिंग कराने जाएंगे नहीं। और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा है कि अंतिम सीट भरने तक काउंसलिंग रहेगी। तो आशा से आकाश थमा है। तो पहले राउंड में नहीं हुआ तो उम्मीद या होपलेस मत होना, सेकेंड थर्ड राउंड का इंतजार कर लेना और मेरिट जो होगी वो गिरेगी। ठीक है। तो मैच के अंतिम बाल तक आप मैच को खेलना। दूसरी बात यह है कि गोरखपुर की ओर से जो काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो ध्यान से देख लोगे तो सारा का सारा कन्फ्यूजन ही आपका दूर हो जाएगा कि काउंसलिंग में क्या होगा कैसे होगा। बस एक बात बता दूं, फाइल को मेंटेन करो और पहुंच जाओ काउंसलिंग के लिए। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल पाए हैं ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होना। अगर किसी के पास बीएड या फिर मतलब जो डिग्री होती है वो नहीं बन पाई है तो उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल वगैरह जो भी आपके पास मौजूद है, नया बन पाया तो ठीक है, नहीं बन पाया तो जो भी है वो लेके पहुंच जाना। ठीक है, टेंशन मत लेना, आराम से जाके काउंसलिंग कराओ। सेकंड राउंड में भी आपको मौका मिलेगा अगर सीटें बचती हैं, और निश्चित रूप से सीटें बचेंगी और मेरिट भी गिरेगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जनपद गोरखपुर में काउंसलिंग के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। अब देखो यहाँ पर जो दिशा निर्देश होंगे वो अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग होंगे, लेकिन ठीक से समझ लोगे तो लगभग लगभग यही प्रक्रिया हर जिले में अपनाई जानी है। सबसे पहली बात तो ये कि ऑनलाइन आवेदन, ये जो 69,000 की शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी 6 जनवरी को, उसके लिए जो लास्ट डेट थी 20 दिसंबर 2018, तो उसके पूर्व का ही आपको समस्त शैक्षिक मूल अभिलेख, आईडी प्रूफ, जाति निवास, विशेष आरक्षण जिसमें विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, बीएड कॉलेज के एनसीटीई के मान्यता के आदेश की छायाप्रति, अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि पूर्व में सेवारत हो, संबंधी प्रमाण पत्र जिसमें ई आवेदन में दर्ज सूचनाओं को पुष्टि की जा सके। तो यहाँ पर जो मतलब डेट है कि किसके पहले का होना चाहिए, तो ये 20 दिसंबर 2018 के पहले का होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पुराना और नया दोनों है, मतलब 69,000 की शिक्षक भर्ती में जब आप आवेदन कर रहे थे तो उसमें भी तो लगा था, तो वो वाला डॉक्यूमेंट आपके पास है और नया भी है, तो दोनों लेके जाना क्या हर्ज है। ठीक है, दोनों है तो दोनों लेके जाना। अगर दोनों नहीं है, पुराना वाला है, तो वो कितना भी पुराना क्यों ना हो लेके पहुंच जाना। ठीक है, तो टेंशन मत लेना इसके बारे में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसकी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब जितने भी अभिलेख हैं उनकी 2 सेट फोटोकॉपी करवा लेना और उन्हें अलग अलग फाइल में लगा लेना, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, जाति, आरक्षण, मोबाइल नंबर, पता जिस पर आवेदन किया जाना है उसका उल्लेख किया जाए, और 2 सेट फोटो स्टेट फाइल। तो ये सारी चीज़ें लेके आप पहुंच जाना। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहाँ पर जो दिशा निर्देश होंगे
जिस कमरे में बैठाया जाएगा, और जो प्रक्रिया होगी बहुत जटिल नहीं होती, वो आपको बताया जाएगा, आसानी से काउंसलिंग होती है। पहली बार जा रहे हो इसलिए घबराहट हो रही है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद सारी घबराहट दूर हो जाएगी जैसे ही कैंपस में आप कदम रखोगे, किसी भी जिले में जाओ। ठीक है। 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर निर्धारित प्रारूप 1 2 3 4 5। तो 10 रुपए वाला और 100 रुपए वाला जो शपथ पत्र होगा उसका प्रारूप मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक बात, ये जो काउंसलिंग का मतलब ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। और कहीं पर अगर कोई आपके मन में डाउट होता है तो कमेंट करना, मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूँगा। तो अब बात करते हैं, 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी ले जाना, 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर निर्धारित 1 2 3 4 और प्रारूप 5, और न्यूनतम 30 रुपए का, 41 रुपए का लगा देना आप। ठीक है। कहीं कहीं पर 41 रुपये मांग रहे हैं, कहीं कहीं पर 30 रुपये, तो 41 वाला लगा देना, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। इतना कर रहे हो तो इतना कर देना, मतलब मैं चाहता हूँ कि गलती ना हो आपसे कोई। प्रारूप 1 जो है ये किसके लिए है, तो देखो यहाँ पर 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर फोटो सहित। अच्छा एक बात और, शपथ पत्र तभी बनेगा जब आपका नाम जिले में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जिले के नाम से बनता है। तो फिलहाल जिला घोषित होने देना, उसके बाद बनवाना। तो क्या है, श्रीमान बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर, मतलब अगर गोरखपुर में करवाओगे तो गोरखपुर, जौनपुर में करवाओगे जौनपुर, बनारस में करवा रहे हो तो वाराणसी, जो भी। ठीक है। मैं अपना नाम, निवासी, जनपद शपथ पूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ कि मुझे संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार, तो ये वाला है मामला कि संदर्भित कोई आपराधिक मामला विचाराधीन या लंबित नहीं है। तो ये वाला हो गया पहला, 10 रुपये वाले पे। दूसरा वाला क्या होगा, ये भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर फोटो सहित होगा, सब पर फोटो लगेगी, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा, मेरे द्वारा जो यहाँ पर ई आवेदन पत्र में अंकित किया गया है तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है। और गलत पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ये भी आपको लिख के देना है। तीसरा क्या है, तो तीसरा है केवल विवाहित अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें ये बताया जाएगा कि मतलब उनकी सिर्फ एक शादी हुई है, तो ये भी पढ़ लो आप। ठीक है। ये 3 प्रारूप हो गए। चौथा प्रारूप जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चौथा प्रारूप कहाँ गया भाई, ये रहा चौथा प्रारूप। ठीक है। तो ये एक फॉर्म होगा, तो चौथा प्रारूप है, ये भी 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर लिखवाना होगा आपको। तो यहाँ पर वही पूरी डिटेलिंग जो आपके आवेदन फॉर्म में है वही आपको यहाँ पर टाइप करवा देना है बस। ठीक है। तो ये हो गया आपका, और फोटो भी यहाँ पर चस्पा होगा। इसके अलावा जो कवर पेज होगा, जो फाइल बनेगी उसके कवर पेज पर क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। सूची क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, वर्तमान पता और मोबाइल नंबर, साथ ही साथ लिंग, जाति वर्ग, श्रेणी या आरक्षण श्रेणी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना है। और ये जो 5वां वाला प्रारूप होगा शपथ पत्र का, 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर, वो क्या होगा, समक्ष श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर, तो यहाँ पर जो भी जिला होगा, और उसके बाद पूरी डिटेलिंग यहाँ पर देनी होगी। और इसमें क्या पॉइंट्स दिखाना होगा कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं, मूल शैक्षिक व अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं तथा विधिमान संस्था से प्राप्त किए गए हैं। मैं शपथकर्ता जनपद जौनपुर में नियुक्त होने के, या जो भी होगा, बनारस में, कानपुर में, बुलंदशहर में, झांसी में नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा। तो ये 100 रुपये वाले पर आपको लिखवाना होगा। ठीक है। तो ये सारी पूरी डिटेलिंग होंगी, ये आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर, मतलब चेकलिस्ट क्या है, क्या क्या आपको पहले से चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आवेदन पत्र दोनों देख लेना, जो 69,000 वाला है पूरा वाला वो भी, और ये जो अभी अभी आपने आवेदन किया था ये भी, दोनों आवेदन पत्र। आईडी प्रूफ जो आपने लगाया था वो ओरिजिनल में। शिक्षा मित्र वाले पद पर हैं तो प्रथम नियुक्ति पत्र और कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की छाया प्रति, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप समझ सकें इसे। फिर एनओसी, अगर पहले से सेवारत हैं तो एनओसी, अब यहाँ पर दिया गया है एनओसी 20 दिसंबर से पूर्व का, तो कोई बात नहीं, इसमें संशोधन हो जाएगा क्योंकि पहले से कौन जानता है। ठीक है, कि उनकी नियुक्ति हो जाएगी।
और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर 20 दिसंबर से पहले का है तो वो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब जो शिक्षक भर्ती में आपने लगाया था वो वाला होगा तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नहीं है तो जो भी है लेके जाना। और विशेष आरक्षण, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, चलन क्रिया विकलांग वाला जो सर्टिफिकेट होता है, साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सहायक अध्यापक भर्ती 2019 का प्रमाण पत्र। तो जो परीक्षा हुई थी ऑनलाइन जो आपने प्रिंट आउट लिया था वो, टीईटी का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड का अंक पत्र या प्रमाण पत्र, बीटीसी वाला भी जो भी हो, ठीक है। और एनसीटी का लेटर। तो इतनी चीज़ें होंगी तो इसकी 3 फाइल बनेगी, ठीक है। और एक बात और भी कि जो आपने डीडी बनवाई है ना, डीडी की फ़ोटो कापी करवा लेना, एक तो रख लेना और दोनों जो छाया प्रतियाँ लगेंगी उसमें उसको अटैच भी करना होगा। तो इतने चीज़ें आपको लेके जानी है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अब आप हर बात को अच्छे से समझ गए होंगे। और दूसरी बात यह कि अगर किन्हीं कारणों से आप पहली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिलहाल करने की पूरी कोशिश करना। लेकिन अभी भी मुझे एक कमेंट प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया कि एक कैंडिडेट हैं जो कि महिला कैंडिडेट हैं जो कि इस समय असम या कहीं ऐसी जगह पर हैं और नहीं आ पा रहे हैं काउंसलिंग में। तो उन्होंने लिखा था कि क्या उनके घर का कोई सदस्य उनके डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि शायद आपको स्वयं ही जाना होगा और आपका गार्जियन नहीं जा सकता है आपकी काउंसलिंग में। लेकिन आपको बिल्कुल बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। देखो, आने की कोशिश करो, आ जाते हो अच्छी बात है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि जान है तो जान है, बहुत इतना टेंशन मत लेना कि बीपी हाई हो जाए। सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी आपको मौका मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो छूट जाते हैं उन्हें सेकंड राउंड काउंसलिंग में हर परीक्षा में बुलाया गया है, मतलब हर काउंसलिंग में बुलाया गया है। तो इसमें भी ये नियम होगा। हालांकि आई एम नॉट वेरी श्योर, बट होना चाहिए और ऐसा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कोशिश करो कि सबसे बेस्ट हो। नहीं कर पाओ तो थोड़ा रेस्ट लो, ठीक है। तो ये थी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करो, फटाफट जवाब दूंगा आपको। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी लोग सफल हों। थैंक यू सो मच।